चलिए हेलो एवरीवन। तो आरआरबी ग्रुप डी पर जो कोर्ट केस अपडेट आई है वो क्या आई है मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। रेलवे क्या करना चाहती है अब ये देखिए, रेलवे ने पूरी पलटीबाजी मार ली है। यानी कि अगर कहें तो रेलवे एकदम पलट गई। कहते हैं ना, पल भर में जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। यही वाली कहानी हुई है। बताता हूं क्या वैकेंसी बढ़ेगी, इसके बारे में बताऊंगा। आईटीआई लागू होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला बात करना चाहता हूं मैं आप लोगों से कि रेलवे ने क्या किया। मतलब आपसे अगर मैं बात करूं कि रेलवे ने आज इस कोर्ट केस पर क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। तो रेलवे ने देखिए कहा कि जो ग्रुप डी की टेक्निकल पोस्टें हैं, वहां पर हम आईटीआई लागू करना चाहते हैं। यानी कि रेलवे ने अपनी गलती मानी। कि जो 32,000 समथिंग पोस्ट दी है उसमें टेक्निकल पोस्टों पर मुझे ग्रुप डी लागू करना चाहिए। इसके लिए रेलवे ने क्या किया है, क्योंकि रेलवे ने यहां पे हवाला क्या दिया कि जो हायर एजुकेशन वाले होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई बीटेक वाला बच्चा हो गया तो वो 2 साल में वहां से निकल जाता है रिजाइन देके। क्यों? क्योंकि भाई वो उसके स्टैंडर्ड की जॉब होती नहीं है। तो रेलवे ने कहा कि जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं इनको मुझे आउट करने के लिए हम आईटीआई पर विचार कर रहे हैं। अब रेलवे ने कहा है कि हम रेलवे मंत्री जी को ये एक लेटर भेजने वाले हैं और रेलवे मंत्री जी का जैसे ही यहां से आपका आदेश आता है तो हम इसको पारित कर देंगे। यानी कि मैटर यहां पर रेलवे अब सुलझाना चाह रही है, क्योंकि रेलवे को पता है कि 2-3 महीना खींचो इस वजह से, तो 2-3 महीना खींचोगे तो आप रेलवे मंत्री दे देंगे कि भाई, और रेलवे मंत्री पहले भी कह चुके हैं संसद में कि आईटीआई टेक्निकल पोस्ट पर लागू होनी चाहिए। तो मुझे लगता है यहां से एक पॉजिटिव साइन निकल के आ रहा है कि आईटीआई लागू हो जाए। अब यह देखने वाली बात होगी कि इसी वाली वैकेंसी पर लागू होगा या नेक्स्ट जो आने वाली है। वैसे ज्यादातर तो मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि जो आने वाली वैकेंसी है उस पर, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि इसी पर भी लागू हो। तो अब देखने वाली बात होती है गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। लेकिन रेलवे ने अपनी गलती मानी है, ये एक अपडेट निकल के आ रही है। एग्जाम डेट क्या हो सकती है? 24 जुलाई से 24 जुलाई से पूरा 31 अक्टूबर तक अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो टीसीएस के सारा एग्जाम होना है। वो एग्जाम किसका होना है? एसएससी का। तो एसएससी का अब कोई भी एग्जाम आप लोगों का नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा एक डीएफसीसीआईएल है, डीएफसीआईएल, इसका एग्जाम भी बच्चे 11 जुलाई को रखा गया है। क्यों? क्योंकि 24 जुलाई से भैया एसएससी पूरा घेर लेगी, तो इसने भी अपनी एग्जाम डेट जारी कर दी कि भैया हम भी जुलाई में एग्जाम कराएंगे। तो अब आप देखिए, यानी कि बच्चे 24 जुलाई से पहले रेलवे के पास एक बहुत अच्छा मौका था जो ग्रुप डी का केस सॉल्व करके एग्जाम करा सकती थी, लेकिन रेलवे ने टाला। क्यों? क्योंकि उसको भी लेट करना है एग्जाम। ये मैं समझ रहा हूं कि रेलवे मान क्यों गई कि टेक्निकल लागू करना चाहिए। ठीक है, रेलवे ने एक बात यह भी कही है कि अब हम जो आने वाले भविष्य के पेपर हैं वो हम एआई पर आधारित, जैसे एसएससी ने अभी क्या कहा कि हमारे आने वाले भविष्य के पेपर एआई पर आधारित होंगे, तो रेलवे भी एआई का जिक्र कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि रेलवे कहीं ना कहीं एसएससी को ही फॉलो कर रही है। आरपीएफ भी देखिए एसएससी को दे दिया, तो इसी प्रकार रेलवे भी सोच रही है कि एआई लाकर रेलवे के पेपर को कराया जाए। तो एक अपडेट ग्रुप डी के वाले बच्चों के लिए यह है कि अब आपका पेपर जो होगा हो सकता है कि एआई पर भी आधारित हो, और दूसरी बात आईटीआई लागू होने के चांसेस प्रबल हो गए। रेलवे ने अपनी गलती मानी है। आप लोगों का ग्रुप डी का पेपर कब हो सकता है मैं आपको यह बता दूं। तो ग्रुप डी का जो पेपर आपका हो सकता है वो ये 3 मंथ है जो आपका टीसीएस एकदम खाली है। नवंबर का महीना 2025 का, दिसंबर 2025, जनवरी 2026 और फरवरी 2026। तो ये आपके एग्जाम डेट निकल रही है आप लोगों के एग्जाम होने की। तो उम्मीद रखिएगा कि इससे पहले तो भैया बहुत कम चांसेस है, ना के बराबर यही चांस है आपके पेपर होने के। ठीक है, तो चलिए भाई, बाकी हाँ आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एंड टाइम पर पढ़ोगे तो आपका आएगा। नहीं, आप लोग रात में फ्री पढ़ते रहो। रात में बच्चे, मैं रात में 9 बजे आप लोगों के लिए फ्री प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं। फ्री है भाई, आप खुद करके देखो। मैं टीसीएस पैटर्न पे आपको वो सवाल करा रहा हूं जो आपके अभी ग्रेजुएट लेवल पे आए हैं, एएलपी में आए हैं, टेक्नीशियन में आए हैं। यहां से आप ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं आपको क्लास की अपडेट और पीडीएफ आपको यहीं पे प्रोवाइड होती है। रात में 9 बजे आना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि अभी की मेहनत अगले साल 2026 में आपको एक रेलवे
कि ग्रुप डी की नौकरी होगी, ठीक है। तो बिल्कुल मिस मत करना, रात में 9 बजे आना। अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो आप पेड कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, कूपन कोड याद रखना चंदन, आप कूपन कोड चंदन लगा सकते हो, ठीक है। तो तैयारी अभी से करते रहो। मेरी लाइव क्लासेस चलती है बच्चे आपकी 5 बजे, पेड क्लास में मेरी लाइव क्लासेस चल रही है 5 बजे, तो आप वो 5 बजे पेड क्लास भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी जो मुझे देनी थी। वैकेंसी बढ़ेगी नहीं भाई, वैकेंसी उतनी रहेगी क्योंकि रेलवे कैलेंडर को फॉलो करेगा, तो वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। रेलवे ने अपनी गलती मान ली है, तो यहां से एक पॉइंट ये निकल गया। अब देखते हैं रेलवे क्या अगला कदम उठाएगी। तो जो मेरे पास न्यूज निकल के आई है ये एकदम ऑथेंटिक है, ठीक है। अब मानना है तो मानिएगा, नहीं मानना तो ये आपकी मर्जी है। बाकी आप लोग तैयारी अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।